आर्डर आर्डर पे आर्डर जम्मू कश्मीर में हर रोज़ देखने को मिलते हैं। इन आर्डर से तंग आई आवाम कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। तो ऐसे में 50+ का दावा करना, नारा लगाना कहाँ तक सही मानते हैं? बीजेपी की सरकार ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, एलजी साहब चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो आप एलजी साहब को किसने रखा? आप तब नाराज होइए, एलजी साहब को किसने रखा? आप तब नाराज होइए जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी। आपके काम, अवाम के काम मरकज के ज़ेर निगरान एलजी। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने वर्ल्ड में कभी नहीं देखा। और जो गरीब अवाम के लिए सोचते हैं वो मोदी हैं, वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी गरीब आवाम कह रही है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। गरीब आवाम कह रही है कि लैंड ड्राइव जो है ये फैसला सरासर गलत है आवाम के लिए। और फ़ख्र से आप कहती हैं कि मैं ट्राइबल हूँ, मैं गुजर बकरवाल हूँ। और आपकी जो टोपी की शानदार पहचान है, इससे तो हर कोई एतफाक करता है। वो मुझे जनरल बॉडी में भी बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे अपनी कम्युनिटी से ही प्यार, क्योंकि मैं गुजर हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी कम्युनिटी से प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप कहाँ की रहने वाली हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रहने वाली हूँ और दिगवार मेरा गांव है। एलओसी देवार आपका? दिगवार तेड़वा एलओसी के सामने? एलओसी के सामने बिल्कुल कुछ फुट की दूरी पे मेरा घर है। मैं कुछ फुट की दूरी पे जाके सोती हूँ। ठाई ठू होता है बिल्कुल, वहाँ पे शेलिंग होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द टाइपराइटर में लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सियासी सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी पाई जा रही है और ख़ामोशी सी छाई हुई है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से जुड़ी परवाज़ चौधरी जी। परवाज़ चौधरी जी बीजेपी में एक उभरता हुआ नाम है और इनकी यही पहचान है कि ये ट्राइबल तबके से आती हैं। साथ साथ मैं बताते चलूँ कि आज जो है इनकी प्रमोशन हुई है और 2 ओहदे माइनॉरिटी मोर्चा पे भी इनको लिया गया है और नेशनल सतह की जो एसटी की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है इनको। परवाज़ चौधरी का सबसे पहले हम वेलकम करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आज आपकी पार्टी बीजेपी ने आपका सम्मान किया है, आपकी कदर की है, आपकी सलाहियतों को बराएकार लाते हुए आपको एक मुल्की सतह पर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो क्या कहेंगे ऐसे मौके पे? मोदी सेना सभा जो है उसमें मुझे एसटी मोर्चा का जो है वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। जी। और जो विकास जी हैं हमारे इसके प्रेसिडेंट हैं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। उसके बाद मैडम हैं हमारे थापा मैडम हैं। तो उसके बाद ये जो अपने सरदार जी जो अभी जिन्होंने उनका नाम अभी प्रेसिडेंट है जो, अच्छा, उन्होंने आज जो मुझे ओहदा दिया है और शाह साहब हैं, उन्होंने ये जो मुझे ओहदा दिया है आज, उनको मैं लॉट ऑफ थैंक्स बोलती हूँ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इस काबिल समझा। भाजपा की बात तो भाजपा पार्टी तो जिंदाबाद है, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। और मोदी सेना सभा जो है वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं सारे, उसमें सब सोशल एक्टिविस्ट में जो सेना सभा है वो मोदी साहब की सेना सभा है। उसमें मुझे काम करने का आज मौका मिला है तो मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, उनका सबका थैंक्स बोलती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना ओहदा दिया, बड़ा ओहदा दिया। तो मैं उनका लॉट ऑफ थैंक्स कर। सबसे पहले मैं अपने जितने वर्ल्ड के मुसलमान हैं और वर्ल्ड के हिंदू हैं, वर्ल्ड के मुसलमानों को मैं रोज़े की मुबारक, रमज़ान की मुबारकबाद देती हूँ। और जो हिंदू भाई हैं हमारे हिंदू कल्चर के, हिंदुस्तान के हिंदू हैं या वर्ल्ड के हिंदू, हमारे वर्ल्ड में हिंदू रह रहे, उनको मैं नवरात्रे की शुभकामनाएं देती हूँ और बहुत बहुत मुबारक देती हूँ दोनों कम्युनिटी को। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर रहकर आपने ट्राइबल तबके की बात की है और गोजरी बकरवाली जो लैंग्वेज है उसको भी काफ़ी ज़्यादा तक़वियत बख्शी है। और फ़ख्र से आप कहती हैं कि मैं ट्राइबल हूँ, मैं गुजर बकरवाल हूँ। और आपकी जो टोपी की शानदार पहचान है, इससे तो हर कोई एतफाक़ करता है। आपकी सियासत से कोई एतफाक़ करे या ना करे, गुजर हूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे अपनी कम्युनिटी से प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिटी को मैं आगे लाऊं और उसके लिए काम करूँ, चाहे जम्मू कश्मीर के लेवल पे हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे भी होगा। अगर मुझे अपनी कम्युनिटी के लिए कहीं अगर जाना पड़ेगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूँगी। इवन के अपनी कम्युनिटी को छोड़ के मैं पब्लिक के लिए भी, जहाँ अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ती है या कहीं प्रॉब्लम्स होती है तो मैं शाना बशाना गुजर बकरवाल होने पे फ़ख्र है आपको? मुझे गुजर होने पे फ़ख्र है। क्या बात करते हो आप? बकरवाल होने पे नहीं है? बकरवाल तो हमारा स्टेटस है ना। बकरवाल क्या, व्हाट इज दिस बकरवाल? जो कश्मीर के लोग खास तौर पे पहाड़ियों को भी गुज्जर कहते हैं। बकरवाल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं गुजर हूँ। गुजर इज ए गुजर,
ठीक है, हिंदुस्तान में गुजर है, गुजर एक जहाँ पे जम्मू कश्मीर में गुजर नहीं है, नेशनलिस्ट कौम है ये, गुजर अमर सब वर्ल्ड में गुजर हैं। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो नोमैड लोग हैं, बकरवाल जिनको कहा जाता है, हमने खुद अपने आप को बकरवाल बनाया हुआ है, हमने खुद अपने आप को टाइटल दिया हुआ है। क्यों? कि हमने भैंसें रखी हैं तो वो गुजर है, जो बकरियां रख लेता है वो बकरवाल है, जो कोई गरीब है तो वो गुजर। ठीक कह रहे हो, गुजर गरीब ही हैं, गुजर गरीब हैं, और जो बकरियां रखते हैं उनको हम सब ने एक टाइटल दिया हुआ बकरवाल वाला। ये आप मत कंट्रोवर्सी करो कि गुजर लग बकर, क्या करते हो आप? इस बात को बार बार नहीं दोहराओ। ये मसला मैंने एक बार दफन कर दिया हुआ है और ये दफन ही रहेगा इंशाल्लाह। हम गुजर ही हैं और बकरवाल हमारा टाइटल है, ठीक है। पहाड़ी लोग इंतजार में हैं, उनको उनके साथ क्या इंसाफ हुआ है अभी तक? आप बीजेपी में रहे? इंशाल्लाह मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ होगा। पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ होगा, गुजरों के साथ भी इंसाफ हुआ है और कर भी रहे। वो 15,000 करोड़ जो मोदी साहब ने गुजरों को एक पैकेज दिया जम्मू कश्मीर में, उनका मैं लॉट ऑफ थैंक्स करती हूँ। और ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक मैंने वर्ल्ड में कभी नहीं देखा। और जो गरीब आवाम के लिए सोचते हैं वो मोदी हैं, वो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी गरीब आवाम कह रही है जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। गरीब आवाम कह रही है कि लैंड ड्राइव जो है ये फैसला सरासर गलत है, आवाम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। तो यहाँ गरीब की आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा रही है? गरीब को छोड़ा नहीं जाएगा तो मगरमच्छ को छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे तो लगता है कि हमें तरक्की पे ध्यान देना चाहिए, अपने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, नहीं कि हमें इन कंट्रोवर्सियों में पड़ना कि ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ। हमें हाँ, जहाँ लगेगा कि गरीब को कहीं नुकसान हो रहा है, मैं गरीब के साथ निशाना बिशाना पहले भी खड़ी थी, आज भी मैं गरीब के साथ। रोज़ मरकज़ी बीजेपी सरकार जो है, मरकज़ में ज़ेर इक़्तिदार है, उनकी निगरानी में कितने आर्डर पे आर्डर जम्मू कश्मीर में हर रोज़ देखने को मिलते हैं। इन आर्डर से तंग आई आवाम कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। तो ऐसे में 50+ का दावा करना, नारा लगाना कहाँ तक सही मानते हैं? बीजेपी की सरकार ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, एलजी साहब चला रहे हैं जम्मू कश्मीर को। तो आप एलजी साहब को किसने रखा? आप तब नाराज होइए, एलजी साहब को किसने रखा? आप तब नाराज होइए जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी। आपके काम, अवाम के मरकज के ज़ेर निगरान एलजी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है। आप कनक बोओगे तो मक्की तो नहीं काटोगे ना, कनक बोओगे तो कनक मिलेगी, मक्की बोओगे तो मक्की मिलेगी। अच्छा, ये इंतकाम लिया जा रहा है अवाम से? इंतकाम नहीं, वो एलजी साहब कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लाओ ना इधर। जम्मू कश्मीर में तो नहीं है ना, हम क्या करें? हम जम्मू कश्मीर में तो कुछ नहीं ना कर सकते। यूनियन टेरिटरी यहाँ तो यूटी है ना। यूटी किसने यूटी के अंदर, यूटी तो फिर जब बन गई तो बन गई, जब यूटी तो बनाई गई है, ये आपको मानना पड़ेगा, बनाई है। नहीं बनाई नहीं है, बन गई। जब यूटी आई यहाँ पे अपनी ताकत के जरिए बनाई है। नहीं, ताकत क्या करेगी जब यहाँ का माहौल ही देखो। आप मेरी बात सुनो, ताकत क्या करेगी? यहाँ पे पत्थरबाजी थी, कश्मीर में क्या हाल था, नौजवान को जो है वो कत्लेआम, मिलिटेंसी थी, वो चीज़ खत्म हुई है, वो चीज़ आप नहीं देख रहे हो। जब यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे थे, वो चीज़ आप भाजपा ने खत्म करी, आप वो चीज़ नहीं देख रहे हो। डेवलपमेंट हो रही है, रोडें बन रही है। ये रियासी में एक जो पुल बन रहा है, वो जो फ्लाईओवर बना है, अब देखो वर्ल्ड से सबसे ऊंचा। 2004 से ये आपको याद रहना चाहिए, 2004 से बात 4 की नहीं है, बात 5 की नहीं है, आज 2023 है। तो इम्प्लीमेंट मोदी साहब ने किया ना, 2050 में लगा हुआ। मुझे लेना देना, शुरुआत मोदी साहब ने, कांग्रेस ने किया क्यों नहीं? फिर करके दिखाना था, वो मोदी साहब ने आज करके दिखाया है आवाम को। 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक काम चल रहा था, उसके बाद भी 4 के सरकारें मैं मानती हूँ आपको बात, 4 को अगर ही हुआ तो फिर 14 तक कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्या किस चीज का वेट करते रहे? आज मोदी साहब ने अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इससे इतना टाइम दरकार था, तब क्यों नहीं किया? आज क्यों हुआ? ये मोदी साहब की देन है। रोडे, रिंग रोड, एम्स, IIT कॉलेज, और गरीब के लिए जो सोचता है वो मोदी साहब सोचता है। मोदी है तो मुमकिन है। जो जम्मू को स्मार्ट सिटी, जम्मू की तरफ आते हैं, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बातें की थी, काफ़ी खुश हुए थे टीवी चैनल्स पे, अखबारों में देखकर, सोशल मीडिया पे देखकर। लेकिन आज जम्मू का डोगरा वाले वो लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। कैमरे जगह जगह नस्ब किए जा रहे हैं, लोगों को चालान बाई मोबाइल, बाई मैसेज आ रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं वो आवाज़ जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं स्मार्ट सिटी से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। क्यों नाराज़ नज़र आ रहे हैं? जो कैमरे लगे हुए हैं, ये इंटरनेशनल, बाहर जाके फॉरेन कंट्री में देखो क्यों डेवलपमेंट हो रही है। आप सऊदी अरब में चले जाओ, वहाँ पे जब गाड़ी निकलती है तो उसका फ्लैश लग जाता है। वहाँ पे क्यों नहीं है ये चीज़ें? यहाँ पे भी तो डेवलपमेंट होने दो ना। अगर कैमरे लगे हैं, कोई वायलेशन कर रहा है, कोई तेज़ गाड़ी चला रहा है, तो वो ठीक है। एक सिस्टम से जो काम होगा। आप सिस्टम नहीं चाहते हो
क्या यहाँ सिस्टम से काम नहीं होना चाहिए? वायलेशन होती है, यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन होती है, जीएसटी के जीएसटी अच्छी बात है, कैमरे लगे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जीएसटी के होते हुए प्रॉपर्टी टैक्स का आना कहाँ तक सही फैसला है? अभी उस पर कोई डिसीजन नहीं है, वो एलजी साहब बेहतर देख रेख कर रहे हैं उस चीज़ को। ऐसा नहीं होगा, गरीब के साथ मैंने कहा छेड़ा नहीं जाएगा। तो जो ऐसे लोग हैं उनको अगर प्रॉपर्टी टैक्स अगर किसी जिनके पास 200-200 कनाल 400-400 कनाल है तो उनको क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर 10-10 मंजिल कोठी हैं तो अगर जहाँ डेवलपमेंट सिटी है तो उनको टैक्स देने चाहिए, क्योंकि वो गरीब के खाते में जाएगा। रोडें बनेंगी, डेवलपमेंट होगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, आवाम को मरने वाले को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आई रोज जब ड्राइव चली थी तब ऐसे लोगों को देखा गया था। ऐसा नहीं है और दिखाया भी। अब तो उठाएंगे, नहीं छेड़ेंगे गरीब के साथ, गरीब के साथ छेड़ेंगे नहीं। ये मैंने कह दिया कि जिनके पास 50 कनाल है, 100 कनाल है, 20 कनाल है, जो गरीब तो गरीब ही है ना, गरीब के साथ तो कोई छेड़ेगा नहीं। गरीब के पास है ही कुछ नहीं है तो उसको साथ छेड़ेंगे कहीं? प्रॉब्लम तो उनको हो रही है जिनके पास कुछ है। परवाज जी रोजे से वो पब्लिक को इस्तेमाल कर रहे हैं, रोजे से हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप अपने हवाले से बताएंगे आपका ताल्लुक़ कहाँ से? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, जानना चाहते हैं कि परवाज़ चौधरी जम्मू के अंदर तो हैं, सोशल मीडिया के अंदर दिखाई देती हैं, लेकिन पॉलिटिकली इनकी कोई जो है वो छवि नहीं है, कोई पॉलिटिकली इनकी फैमिली नहीं है। तो इस हवाले से लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर दें और लोगों को अपने हवाले से वाकफियत करवा दें कि आप कहाँ की रहने वाली हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इसमें कि मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रहने वाली हूँ और दिगवार मेरा गांव है। एलओसी देवार आपका? दिगवार तिड़वा एलओसी के सामने? एलओसी के सामने बिल्कुल कुछ फुट की दूरी पे मेरा घर है। मैं कुछ फुट की दूरी पे जाके सोती हूँ। ठाई ठू होता है बिल्कुल, वहाँ पे शेलिंग होती हैं, फायरिंग होती हैं, वहाँ पे बहुत कैजुअल्टी होती हैं। और मैंने अभी ट्रामा हॉस्पिटल के लिए, पुंछ के ट्रामा हॉस्पिटल की एलजी साहब से और मोदी साहब और अमित शाह साहब से मैंने गुहार लगाई है कि हमें एक ट्रामा हॉस्पिटल दिया जाए, जीएमसी पुंछ दिया जाए। तो मैंने उसकी रिक्वेस्ट जम्मू कश्मीर के दीगर जगहों के लिए भी ऐसी मांग करनी चाहिए। बिल्कुल, नहीं जम्मू में तो है ना, जम्मू में है, हमें पुंछ में नहीं है। और दूसरे नंबर ये कि जैसे आप पॉलिटिकली आप जो एक पहले आप ये क्वेश्चन खत्म होने तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ फिर उसके, ठीक है? पॉलिटिकली आपने जो पूछा आपने ठीक कहा कि मेरी कोई पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है? हम एक मिडिल फैमिली से हैं, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत ने वातु इज्जू मंतशा वातु जिल्लू मंतशा, ये अल्लाह जब इंसान सच्चाई पे चलता है तो वो इज्जत दे ही देता है। इससे 2-3 सालों से पहले आप क्या करते? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे कम उम्र में या छोटे से इसमें मुझे अगर इतना अल्लाह की ज़ात ने ये शोहरत दी है, ये अल्लाह की देन है। मेरी तो कोई औकात नहीं है कि मैं इतनी। बचपन से टोपी पहनती थी आप या टोपी का ट्रेंड आप बीजेपी में आने के बाद शुरू किया? नहीं, मेरी मदर इन लॉ पहनती हैं, मेरी दादी पहनते भी कहीं पहनती हैं, और मेरे परिवार में सब पहनते हैं जो बुज़ुर्ग हैं हमारे। और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे टोपी दी हुई है। और उसके बाद ये टोपी जो है मैं बचपन में भी पहनती थी, जब मेरी नानी के पास होती थी, दादी के पास, इवन के हमारे गांव की जो औरतें होती थी उनके पास मैं उतार के अपने सर पे रख लेती थी। मुझे बड़ा शौक होता था। तो आज वो मुझे कहती हैं कि आपको बचपन से ही इसका शौक था। अपनी मादरी लैंग्वेज में इस टोपी को क्या कहा जाता है? बस तो इसको हम टोपी कहते हैं। मैं जम्मू में कम रहती हूँ, मैं अपने लोगों में ज़्यादा रहती हूँ। अच्छा जी, मैं पुंछ में ज़्यादा जाती हूँ। और जहाँ पे भी मुझे गुजरों के साथ कहीं गलत हो रहा है या इवन के सब गुजरों के हकूक छीने जा रहे हैं, नहीं, मैं उनके इंशाल्लाह हकूक नहीं छीने जाएंगे। जहाँ पे भी किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है या गलत हो रहा है तो इंशाल्लाह मैं उनकी हर किसी की हेल्प करती हूँ। अपनी कम्युनिटी को छोड़ के भी हट के उसके मैं मतलब अदर कम्युनिटी के आवाम की भी मैं हेल्प करती हूँ। पब्लिक के लिए करो, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए कुछ करो, वो बड़ी बात होती है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में ट्राइबल लोग रहते हैं, गुज्जर बकरवाल, क्या आप हर कोने तक पहुंच सकी हैं? अभी इंशाअल्लाह मैं हर कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक सिर्फ फेसबुक के जरिए ही आपकी जान पहचान? नहीं, आपको पता है कि पब्लिकली भी मेरी जान पहचान क्या है। पब्लिकली भी मैं जाती हूँ। मैं नगरोटा में गई हूँ, अभी नगरोटा गई हूँ, 3 चक्कर मैंने वहाँ लगाए हैं, मैंने वहाँ जलसे किए हैं। उसके बाद मैं पुंछ जाती हूँ, रजौरी जाती हूँ, कश्मीर भी मैं गई हूँ, वहाँ कश्मीर गई हूँ। उसके बाद अब डोडा किश्तवाड़ में आपका वहाँ पे भी इंशाल्लाह मेरी विजिटिंग होगी। रमज़ान के बाद मैं हर जगह जाऊँगी इंशाल्लाह। औरतों के लिए क्या कुछ आपका पॉलिसी प्रोग्राम है, क्या कुछ सोच है जिसको लेकर के आप सियासत में आई हैं? और इससे पहले आप किसी और पार्टी में थी क्या? मेरी कोई पार्टी ना पहले थी, ना है, ना रहेगी। फर्स्ट पार्टी मेरी भाजपा है, थी, है, रहेगी। अच्छा जी। ख़वातीन के लिए क्या कुछ पॉलिसी है?
ख़वातीन के लिए एक पॉलिसी एसटी में मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं मुर्मू जी से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, मैं मुर्मू जी से मिलने की कोशिश करूंगी कि ट्राइबल जो मेरी कम्युनिटी की जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनको तो मुल्क की सतह का ओहदा मिला है, अब आप आराम से मिल सकती हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। ट्राइबल कम्युनिटी के जो हमारे अभी जो ट्राइब कर रहे हैं लोग, हमारे गुजर बकरवाल, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको एजुकेशन की कोई वो नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। मैं हर जगह कोशिश करूंगी कि मैं अवेयरनेस कैंप लगाऊं कि उनको हमें बेनिफिट्स क्या, हमें एसटी के क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, और 15,000 करोड़ जो आया है वो उनके लिए मैं उनको हर जगह जाऊंगी बताने के लिए कि आप हमें इनका इसका कितना बेनिफिट है। और मोदी साहब ने ना एसटी के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, इवन के जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ किया। जम्मू कश्मीर नहीं, इवन के हिंदुस्तान के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने। नाजरीन इकराम, आपने सुन लिया परवाज़ चौधरी से। हमने आपके जितने भी सवाल थे तकरीबन वो पूछने की कोशिश की है और जवाब भी आपने बखूबी सुन लिया है। इसके साथ ही अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को अपनी नेक दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। देखते रहें द टाइपराइटर। आदाब अस्सलाम।